हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज नरेन एंड दिस इज द सीरीज 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स हैं। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे 7 वीडियोस हमने कंप्लीट कर लिया है। इन एवरी वीडियो वी आर डिस्कसिंग 5 इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स। ठीक है, इसमें हम लोग 5 रूल्स डिस्कस करेंगे। सीयूटी के एग्जाम में ग्रामर रूल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है और वोकेबलरी का भी। तो मैं वोकेब का वीडियोस और ग्रामर के वीडियोस मैंने पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है सीयूटी का, उसको ज्वाइन कर लेना। एंड उसमें आपको एक पूरा कंपाइल्ड लिस्ट मिलेगा, 120 ग्रामर रूल्स का सिंगल पीडीएफ और ऑल द इंपॉर्टेंट वोकेबलरी फ्रॉम न्यूज़पेपर। ये जितना भी वोकेब मैं आपके लिए लेके आता हूँ ना दूसरे वीडियो में, वो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का होता है। ट्रस्ट में, न्यूज़पेपर की वोकेब भी एग्जाम में रिफ्लेक्ट करती है। बहुत अजीब से वर्ड्स नहीं आते, एवरीडे ट्रांजेक्शन वाले वर्ड्स आते। चलो, तो आई होप आपने फर्स्ट 5-6 वीडियोस देख लिए होंगे। इस वीडियो की बात करते हैं। any is used for more than two or either is used for two persons। इस कहानी को ऐसे समझो। देखो, एक तरफ है आइदर, है ना, एक तरफ है नाइदर। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सबको समझ आ ही रहा है। एक तरफ है एनी और एक तरफ है नन। याद रखोगे, ये आइदर या ऐसे समझो, एनी और नन मोर देन टू के लिए आते हैं, मतलब 3 4 5 मोर देन, ये दो लोगों के लिए आते हैं। ओनली यूज्ड ओनली फॉर टू। दो लोगों में से किसी को चूज नहीं करना है, नॉट वन आउट ऑफ टू, तो नाइदर। एनी वन आउट ऑफ टू, दो में से कोई सा एक, वन आउट ऑफ टू, तो उसे आइदर बोल। बहुत सारे लोगों में से बोलोगे कि कोई सा भी चलेगा तो एनी बोलेंगे, बहुत सारे लोगों में से बोलोगे कोई नहीं चलेगा तो नन बोलेंगे। बोलो ओके, ऐसे यूज कर। ठीक है, एनी ऑफ दीज टू। भाई आपने नोटिस किया कि एनी ऑफ दीज टू है, दो कोर्स है। अब दो के लिए तो एनी नहीं आता ना, एनी तो ज्यादा के लिए आता है, पॉजिटिव है। और दो लोगों के लिए कौन आएगा? आइदर। यहाँ पे हम लिखे आइदर, ये सिखाना चाहते। Either of these two courses which cover the topics of almost all the competitive exams is worth purchasing। इस तरह की एरर आएगी आपके एग्जाम में सीयूटी में। ऑलराइट, और यहीं पर लिखा होता 5 कोर्सेज, तो एनी सही हो जाता। ऐसे नाइदर यूज करना दो लोगों के लिए और नन यूज करना दो से ज्यादा के लिए, नेगेटिव। थम्स अप, क्लियर। चलो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अगर आप कहीं एक सेंटेंस पढ़ रहे हो, सेंटेंस में लिखा है ऑल, नो, नथिंग, नन, द सेम, है ना, ऑल, नो, नथिंग, नन, द सेम, ओनली। सुपरलेटिव डिग्री समझते हो ना, स्मार्टेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव, इन सब के बाद हमेशा THAT आता, दैट। समझा क्या बोला? आपको कभी भी अगर हु लिखा मिल जाए ना, गलत होगा। विच लिखा मिल जाए ना, गलत होगा। कब? सुपरलेटिव के बाद हु और विच नहीं आएगा, ओनली के बाद, समझा ना, इन सब के बाद हु और विच नहीं आएगा, क्या आएगा? दैट आएगा। एग्जाम्पल आइए डिस्कस। आप देख रहे हो, द ओनली थिंग, द ओनली थिंग विच मैटर्स नहीं, द ओनली थिंग दैट मैटर। ये कहना चाह रहा हूं। अगर यहाँ इंसान भी होता ना, इंसान के लिए हु आता है, तब भी हु नहीं आएगा, दैट है। तो ऑल, नो, नथिंग, नन, द सेम, ओनली, सुपरलेटिव, इन सब के बाद दैट आता है। हु मत लगाना, विच मत। बेसिक एरर है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, दिस इज द सेम ब्रांड ऑफ क्लोथिंग, विच नहीं दैट हो, क्योंकि द सेम के चक्कर में दैट आए। याद रहेगा सबको? चलो नेक्स्ट पॉइंट। अभी मैंने आपको ये वाला पॉइंट बता दिया था, नन आता है ज्यादा लोगों के लिए। जब हम किसी को चूज नहीं कर रहे, बहुत सारे लोगों में से नन, हम दो लोगों में से कह रहे हैं, हम किसी को भी बात नहीं करेंगे, तो नाइदर। समझ गया? नाइदर यूज टू रिप्रेजेंट टू पर्सन। नन ऑफ दीज टू वार्डन्स। अरे दो लोग हैं यार, नन क्यों यूज कर रहा है? नाइदर करना भाई, है ना। ये हमने भी डिस्कस कर लिया था, रिवीजन हो। तो इन छोटी छोटी बातों को सीख लो। बहुत सारी बातें आप आती होंगी, बहुत सारी बातें आपने गलत पढ़ रखी हैं। ठीक है ना, तो उनको एक्सेप्ट करना है, कॉन्ट्रडिक्शन मत करना।
When two subjects refer to the single person, then singular pronoun article with first. बताइए क्या है? सुनाओ। एक सेंटेंस है, सेंटेंस में एक टाइटल ये है एंड एक दूसरा टाइटल यहाँ पे। मतलब ये जो कंपनी है इसका सीईओ मैं हूं और इंग्लिश टीचर भी मैं हूं। देखा आपने? सेम गाय, टू टाइटल्स, दो टाइटल हैं, वो दोनों मेरे लिए यूज हुए हैं। वन गाय, पता है आर्टिकल सिर्फ फर्स्ट पे। तो इससे पता चल जाएगा द सीईओ एंड टीचर ऑफ इंग्लिश। तो टीचर ऑफ इंग्लिश सीईओ सेम पर्सन है ना, तो आर्टिकल द सिर्फ फर्स्ट पे लगेगा। इससे पता चल जाएगा एक ही इंसान है। लेकिन 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 दो अलग अलग लोग हैं। सीईओ इज अ डिफरेंट गाय, द टीचर ऑफ इंग्लिश इज अ डिफरेंट गाय। आर्टिकल दोनों का अपना अपना लगेगा। बोथ टाइटल विल बी यूज्ड टू डिफरेंट आर्टिकल्स। द सीईओ एंड द टीचर ऑफ इंग्लिश। और फिर प्लूरल आएगा, प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा। समझ गया? आप कैसे डिसाइड करेंगे? सेंटेंस पढ़ना हो, देख लेना एक ही बंदा है कि ज्यादा बंदा है। ठीक है? द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड द चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन। अब यहाँ पे हैव लिखा है, लगता है अलग अलग लोग हैं, क्योंकि दो लोग हैं। और यहाँ पे देखो द लगा है, यहाँ पे द लगा है, इसका मतलब दो अलग टाइटल हैं, दो अलग लोग हैं। अगर ये एक ही होता, किसी स्टेट का गवर्नर और यूनिवर्सिटी का चांसलर अगर एक ही इंसान हो, आप जानते हो क्या करने का है? ये वाला मत लगाना और इसको हैज कर, हैज गिवन हियर की जगह हेज कर दे। समझ गया? सिंगुलर हो गया ना, हिज, हैज हो गया ना, द नहीं लगाया ना, एक पे द लगाया है क्योंकि गवर्नर ऑफ द स्टेट और चांसलर हमने एक ही मान लिया। आप एग्जाम में पढ़ के देख लेना कि क्या रिक्वायर। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो ये वाली बात बार बार रिपीट होती रहेगी, ध्यान रखना जब तक याद ना हो जाए। आइदर ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, राइट, नन ऑफ, राइट, और लिखते हैं आइदर ऑफ। सब एक साथ लिखने वाले हैं। एक और लिख लेते हैं नाइदर ऑफ। इन सब के बाद में पहली चीज हम चेक करते हैं द लगा है कि नहीं। वन ऑफ के बाद द आएगा। अब दूसरा चीज चेक करते हैं प्लूरल, प्लूरल नाउन, नाउन प्लूरल होना चाहिए, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी। वर्ब क्या होगी? सिंगुलर। और प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। चेक करें, आइए चेक, नोट कर लेना इन सबको। ईच ऑफ आया है ना, मैंने बोला था ना द हम सबसे पहले चेक करेगा, आ गया। नाउन विल बी प्लूरल, मैंने बोला था। नोबल्स, सही लिखा है। अगर नोबल होता तो गलत होता ही। प्लूरल ऑलवेज। ईच ऑफ द नोवेल्स रिटन बाय चेतन भगत आर नहीं, वर्ब सिंगुलर। ये सब मैं आपको पढ़ाना था। चलो अब ये जो मैंने 5 रूल्स अभी पढ़े ना, इनको आंसर आप कमेंट करें। इनके आंसर कमेंट करें। इसके भी दोनों। ठीक है, वीडियो चेक कर लो आराम से, स्टॉप करो, पॉज कर दीजिए। चलो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ऐसे ही सीरीज को फॉलो करते रहो। जितने भी सीयूटी, देखो जितने बच्चे 11th-12th में है ना, जो इसको देख रहे हैं, जो 9th 10th 11th 12th कोई भी देख रहा है, सबको सीयूटी देना है, आप भी जानते। अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल अगर में नहीं जा रहा है ना, तो आपको सीयूटी देना ही देना। इवन आप लॉ में जा रहे हैं तभी सीयूटी। सीयूटी से आप टॉप कॉलेज में जाते हैं, टॉप यूनिवर्सिटी हैं, और उनमें जाने का एक ही तरीका है, सीयूटी कंबाइंड। कुछ भी पढ़ना है आपको, कॉमर्स पढ़ना है, पॉलिटिक्स पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, आर्ट कल्चर, किसी में आपको ऑनर्स करना है, कुछ भी करना है, 12th के बाद अगर कोई कोर्स पढ़ना है तो सीयूटी होता है, और सीयूटी एग्जाम में टॉपर बनना पड़ेगा अपना फेवरेट कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। ऑल द बेस्ट, शेयर जरूर करते रहना। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट।